बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मदारिस पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारे पास लेबर फोर्स यानी कि अफरादी कुव्वत। और फिर हमारे पास आएंगे जी पाकिस्तान के अहम धाती और गैर धाती मादनियात, उसके वसाइल, उसकी माशी अहमियत और तकसीम, और इससे आगे सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेक्चर टाइम हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अफरादी कुव्वत होती क्या है, जिसे हम लेबर फोर्स कहते हैं। इसका जो है हम लोग इसका सेकंड नेम देखेंगे कि इसको लेबर फोर्स के अलावा हम और क्या कह सकते हैं, और ये कितनी पाकिस्तान की जो है तकरीबन आबादी जो है वो इस फोर्स से मुंसलिक है। ये सारा एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है जी कि आपके पास थ्री पाकिस्तान की माशी तरक्की है, और पेज है जी आपके पास 55, उसके आपके पास लास्ट भी ये टॉपिक है अफरादी कुव्वत। अफरादी कुव्वत लेबर फोर्स या वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स और यानी कि वर्क अफरादी कुव्वत का दूसरा नाम क्या है जी हमारे पास वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हो, यानी कि 16 साल से ऊपर, यानी कि 16 साल की उम्र के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं, मैट्रिक आप लोगों का हो जाता है मेजोरिटी का, कि आप कमा सकते हैं। और आप अगर कमा रहे हैं 16 साल की उम्र के बाद 17 साल या 18 साल में, तो यू आर अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, कि आप कमा के ले रहे हैं। यहाँ पे ये जी हमारे पास अफरादी कुव्वत की डेफिनेशन, तो आपसे अगर पूछा जाए अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है, तो आप लोग ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। इनमें बरसरे रोजगार और बेरोजगार दोनों तरह के अफराद शामिल होते हैं। ये मईशत को फाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सारे कमाने वाले लोग, तमाम बेरोजगार, पार्ट टाइम वर्कर और तनख्वाहदार लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो मईशत को काबिल फरोख्त चीजें या खिदमात, गुड्स एंड सर्विस मुहैया करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर साल अदारे शुमारियात के जरिए से बरसरी रोजगार और बेरोजगार अफराद का तखमीनिया लगाने के लिए लेबर फोर्स सर्वे का एहतमाम करती है। लेबर फोर्स सर्वे के जरिए से इकट्ठे किए गए इदाद शुमार वफाकी सतह पर अवामुल नास के लिए फलाही मनसूबा साजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 71.76 मिलियन अफराद का शुमार जो है वो अफरादी कुव्वत में होता है। इनमें से 67.25 अफराद जो है वो रोजगार उनको हासिल है। ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, ये आप मार्क करोगे। जबकि बाकी मानदा 4.51 मिलियन अफराद जो है वो आपके पास के हैं जी बेरोजगार हैं। ये आपके पास जो लास्ट थ्री लाइंस है ये आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है जी डेफिनेशन। तो यहाँ पे 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी आप लोग एक दफा रीड आउट कर लोगे। नेक्स्ट आपको ब्लू बॉक्स दिया हुआ है। बच्चे घरेलू खवातीन जो कि मुलाजमत नहीं करती और उम्र सीधा लोग अफरादी कुव्वत में शामिल नहीं होती। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अफरादी कुव्वत में कौन से अफराद शामिल नहीं होते। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आप बताएंगे बच्चे, घरेलू खवातीन और उम्र सीधा लोग। खवातीन और बूढ़े अफराद घर और बच्चों की देखभाल में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आपके पास इस टॉपिक में ये आपका फिफ्थ मेन पॉइंट है जो एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो ये आपके पास शॉर्ट टॉपिक था। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास एक मेन टॉपिक जो कि आप लोगों का लॉन्ग टॉपिक होगा, और आपसे एग्जाम्स में ज्यादातर ये पूछा भी लॉन्ग में ही जाता है। धाती और गैर धाती मादनियत के ऊपर आपसे पूछा जाता है। इसके अंदर से जो एमसीक्यूज और शॉर्ट होंगे वो हम साथ साथ मार्क करते जाएंगे जी। पेज नंबर 56 पे आपका ये टॉपिक है पाकिस्तान के अहम धाती और गैर धाती मादनियात के वसाइल, माशी अहमियत और तकसीम, यानी कि मेजर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान, कि कौन कौन से जो मिनरल्स है पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उन मिनरल से हमारी पाकिस्तान की मौशी हालत पे क्या असर पड़ता है। ये सारा चीजें हम आज देखते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं जी, मादनियात से मुराद क्या है। मादनियात से मुराद ज़ेरे ज़मीन में मौजूद धाती और गैर धाती अशिया है। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक जितना ज़्यादा कोई मुल्क मादनी वसाइल की दौलत और पैदावार से मालामाल होगा, उतना ही वो माशी तौर पर ज़्यादा मजबूत समझा जाएगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी मादनियात से मुराद, यानी कि आपके पास डेफिनेशन है। आप तारुफ की हेडिंग भी दे सकते हैं और मादनियात से मुराद, या की पहली हेडिंग आ जाएगी। मान्यता में दर्जन 2 एग्जाम है। सेकंड हेडिंग आपके पास आएगी 2 एग्जाम। अब एग्जाम में आपसे चाहे वो धाती मादनियात पूछे या गैर धाती मादनियात पूछे, आपने यहाँ तक ये पार्ट जो है वो लाजमी मेंशन करना है। चाहे वो आपसे वो धाती मादनियात के बारे में पूछे, स्पेसिफाई करना है, या आपसे गैर धाती मादनियात पे स्पेसिफाई करें। अगर दोनों पूछेगा तो ऑब्वियसली हम सब कुछ लिखेंगे।
लेकिन अगर किसी एक को स्पेसिफाई कर दे कि आप इसको एक्सप्लेन करें या फिर इसको एक्सप्लेन करें, तो आपने जो भी एक्सप्लेन करने के लिए दिया है ये वाला पार्ट आप उसमें लाजमी मेंशन करोगे, तारुफ का और एग्जाम का। सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे पास धाती मादनियात यानी कि मेटालिक मिनरल्स। उसमें हमारे पास आता है जी खाम लोहा आयरन ओर। पाकिस्तान में खाम लोहे की पैदावार 1957 में शुरू हुई। पहला लाइन जो इसकी लिखी हुई यही हमारे पास इसका एमसीक्यू बनता है। कई मुकामात से खाम लोहे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें कालाबाग, ज़िला मियांवाली के ज़खायर बहुत बड़े हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। डोमल निसार, चित्राल के ज़खायर में अच्छी किस्म का खाम लोहा दरियाफ्त हुआ है, लेकिन ज़राए आमदोरफ्त में मुश्किलात के बायस माशी लिहाज से मुनाफा बख्श नहीं। इसके अलावा लंगरियाल और चलगाजी यानी ज़िला चागी में भी खाम लोहे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो धाती मादनियात में आपके पास आता है वो तांबा और सोना यानी कि कॉपर एंड गोल्ड। तांबे और सोने की अहमियत और अफादियत किसी से ढकी छुपी नहीं है, और हम कॉमनली जो है वो गोल्ड को भी यूज़ कर रहे होते हैं और कॉपर से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको भी यूज़ कर रहे होते हैं। जितनी हमारी ज्वेलरी वगैरह होती है, हमारी वायर्स होती हैं, उसमें मेजॉरिटी आपके पास कॉपर यूज़ होता है, और गोल्ड हम लोग आम अपने घरों में जो है वो कहाँ पे देखते हैं, ज्वेलरी वगैरह में हम लोग देख रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि इसकी अहमियत किसी से छुपी हुई नहीं है। बलूचिस्तान में चागी और सेंडक में सोने और तांबे के वसीह ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सोने और तांबे के वसीह ज़खायर कहाँ दरियाफ्त हुए हैं ये आपके पास आता है जी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप मार्क करेंगे। जो दुनिया में 5वें बड़े ज़खायर हैं, ये हमारे पास दुनिया में सबसे बड़े 5वें नंबर पे ज़खायर आते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मतलूबा मशीनरी की अदम दस्तयाबी, महदूद तजर्बा और नाकाफी माली वसाइल इनके निकालने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तो अगर हमारे पास अच्छी मशीनरी हो, हमारे पास तजर्बाकार अमला हो, तो हम लोग इसके बहुत सारे ज़खायर बेहतर अंदाज से निकाल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये चीज़ें नहीं है और हम इन पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, हमारी कंट्री नहीं कर रही होती। हमारा जो इससे रिलेटेड हमारा जो अमला होता है वो भी ज़ाहिर बात है, जब हमको हम पे नहीं करेंगे तो कोई भी खुद जाके काम नहीं करेगा। तो इस लिहाज से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इनको निकालने में, इन ज़खायर को यानी तलाश करने में जो है हमारे पास बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन हमारे पास ये आते हैं जी दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर में, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है जी, बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पे है, और सेंडक में सोने और तांबे के जो है वसीह ज़खायर पाए जाते हैं। ये आपने शॉर्ट के लिए मार्क करना है, ये आपसे पूछा जाता है और ये आपके पास एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैग्नीज़। मैग्नीज़ हमारे पास क्या है जी, ये धात बैटरी साज़ी, बल्ब बनाने और रंगसाजी और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में इसके ज़खायर लसबेला और ज़िला चागी बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। तो जितने हमारे पास बैटरीज वगैरह होती हैं, यूपीएस की, एसी बैटरीज होती हैं, कार की बैटरीज होती है, बाइक्स वगैरह की, उसमें मैग्नीज एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नीज के बगैर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस नहीं होते बैटरीज में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल है, और इसके अलावा बल्ब वगैरह और पेंट वगैरह में भी इसकी कुछ अमाउंट जो है वो शामिल होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या जी, ये कीमती धात एल्युमिनियम बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके ज़खायर आज़ाद कश्मीर में ज़िला मुजफ्फराबाद और कोटली पंजाब में कोहिस्तान, नमक के वस्ती इलाकों में और बलूचिस्तान के ज़िला लोड़ालाई के मुकामात पर पाए जाते हैं। 5वें नंबर पे आता है जी हमारे पास क्रोमाइट। क्रोमाइट क्या कहते हैं जी, ये धात स्टेनलेस स्टील बनाने की सनतों के अलावा फौलाद साजी की सनतों में इस्तेमाल की जाती है। जितने हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्रोमाइट से, जिन्हें हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। ये हमारे पास जो है वो सारे पड़े होते हैं बर्तन हमारे आम घरों में इस्तेमाल करने के लिए रोजमर्रा में, वो मेजॉरिटी स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, और वो किससे हमारे बने होते हैं, क्रोमाइट से बने होते हैं। मजीद बड़ा इंजीनियरिंग के आलात बनाने में भी काम आती है। सिर्फ बर्तन ही नहीं, बाकी मुख्तलिफ चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। बलूचिस्तान में इसके ज़खायर मुस्लिम बाग, लसबेला और चागी वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, मालाकंड और महमद एजेंसी वगैरह में भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। ये हो गए टोटल हमारे पास 5 हमने पढ़ी जो मादनियात, जो आपके पास किसके ऊपर बेस करती, धाती मादनियात, मेटालिक मिनरल्स के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास गैर धाती मादनियात कि आपके पास नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं वो है हमारे पास कोयला, जिसे हम कोल कहते हैं। ये तवानाई का एक अहम जरिया। अब कोयले के ऊपर आपको अक्सर नोट आता है या आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना है। ये तवानाई का एक अहम जरिया है जो हरारत फराहम करने के अलावा बिजली पैदा करने के भी काम आता है। पाकिस्तान में तकरीबन 185 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। ये आप मार्क करोगे फॉर द एमसीक्यूज, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसकी सालाना पैदावार बहुत कम है क्योंकि इसको ज़मीन से निकालने पर भारी अखराजात खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में कोयले का ज़्यादातर इस्तेमाल थर्मल बिजली बनाने में, घरों पे और भट्टा कश्त पर ईंटें पकाने में होता है। इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात से कोयला निकाला जा रहा है। सूबा पंजाब में कोहिस्तान नमक के इलाके में ज़्यादातर कोयला डंडूत
बट और मकरवाल की कानों से हासिल होता है। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हंगू में कोयले के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में खूस्त, शार्ग, डिगारी, शीरी आब, मच बोलान और हरनाई में कोयले की खानें हैं। सिंध में कोयले के ज़खायर थर, जम्पेयर, सारंग, लाखड़ा और जबकि आज़ाद कश्मीर में कोयले के ज़खायर कोटली ज़िला मुजफ्फराबाद में है। पाकिस्तान में कोयले के सबसे बड़े ज़खायर जो है वो थर यानी कि सिंध के इलाके में पाए जाते हैं। तो कोयले के ऊपर अक्सर हमारे पास जो है वो नोट आता है और ये किसमें शामिल होता है, गैर धाती मादे, ये नॉन मेटालिक है। इसमें मेटल की जो है ना होती है कंपोजिशन वो हमारे पास नहीं होती। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम क्या है जी, ये बहुत ही कारआमद और मुफीद पत्थर है जो सन्नत और ज़राअत दोनों में इस्तेमाल होता है। ज़राअत में इससे सीमोतौर के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमियाई खाद, सीमेंट, कागज और रोगन तैयार करने की सनतों में भी इस्तेमाल होता है। गुलाबी और सफेद रंग का जिप्सम सूबा पंजाब में डेरा गाजी खां, मियांवाली और जेहलम से मिलता है। जिप्सम के ज़खायर दो जिप्सम के ज़खायर दादूम और सांगड़ यानी सिंध में, कोयटा और सिबी और कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में भी पाए जाते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास खूर्दनी नमक, रॉक सोल्ट। नमक इंसानी जायके का एक अहम अंसर है जो खुराक के अलावा सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेक्सटाइल मिल और चमड़े वगैरह की सनतों में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी खुर्दनी नमक की पैदावार में खुद कफील है। कोहिस्तान नमक सॉल्ट रेंज में पाई जाने वाली खेवड़ा की नमक की कान का क्वालिटी और जायके के लिहाज से दुनिया की चंद बड़ी कानों में शामिल की जाती है। खेवड़ा के अलावा बराच्छा, काला बाग और बहादुर खिल मियांवाली में भी नमक की कानें मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास संगमरमर। संगमरमर बहुत ही महंगा पत्थर होता है और इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अमारात की तज़यीन और आयश के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। संगमरमर के ज़्यादातर ज़खायर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी सवात जबकि बलूचिस्तान में चांगी के इस्लाम में पाए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर के इस्लाम, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी संगमरमर पाया जाता है। पांचवें नंबर पे आ जाता है जी लाइमस्टोन, चूने का पत्थर यानी कि ये ज्यादातर सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। सूबा पंजाब में इसके बड़े ज़खायर कोरिस्तान, नमक सतह, मर्तफा, पोटोहार, दाऊद खैल, जिंदा पीर और मारगला की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा पीरो मुगल की यानी कोट यानी डेरा इस्माइल खान, कुहाट, नौशेरा, मंगपुर, रोहड़ी, सूबा सिंध और बलूचिस्तान में हरनाई के पहाड़ों में भी चूने का पत्थर मिलता है। नेक्स्ट है जी गंधक जिसे हम सल्फर कहते हैं। इस धातु को ज्यादातर रंग और रोगन, कीमियाई खाद, मसनूई रेशे और धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। गंधक ज़राअत के शोबे में सीमोथर के खाद में और गंधक का तेजाब बनाने में भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में इसके ज़खायर बलूचिस्तान के जिले चांगी में पाए जाते हैं। लास्ट है जी आपके पास चीनी मिट्टी यानी कि चाइना क्ले, जिससे हम लोग जो है वो बच्चों को कुछ एक इसकी जो लोएस्ट क्वालिटी होती है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल चाइल्ड प्ले के लिए हमें क्ले जो ले रहे होते हैं उसे हम कहते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में चाइना मिट्टी। तो चीनी मिट्टी से हम लोगों ने उसका नाम बनाया हुआ है चाइना मिट्टी, जो हम आम अल्फाज से बोल रहे होते हैं। इसकी लोएस्ट क्वालिटी हम देते हैं अपने बच्चों को खेलने के लिए। ये चीनी मिट्टी ज़्यादातर सनत में इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में ये बर्तन बनाने और फलाद पे खिलाने वाली भट्टियों के अलावा भट्टियों के अलावा तेल साफ करने और स्टील के कारखानों में इस्तेमाल होती है। लास्ट में उन्होंने आपको एक और दिया है कि मादनी शोबे की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल सेक्टर के इसका हमारे अहमियत क्या है। जितने हम लोगों ने ये सारे पढ़े हैं ज़खायर, इनका हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या है, यानी कि मादनी शोबे की अहमियत है क्या बेसिकली। तो कहते हैं जी मादनी शोबे को तरक्की देना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इससे अंदरूनी मुल्क मुलाजमत के मौके पैदा होने के अलावा सरमायाकारी में इजाफा होता है, मकामी सनत को फलने फूलने का मौका मिलता है और मरकजी और सूबाई हुकूमतों के मालियात में इजाफा होता है। कौमी और फीका आमदनी बढ़ती है, दरामदाद में कमी और बरामदाद में इजाफा होता है, तजारती तवाज़ुन बेहतर बनाने में मदद मिलती है और कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आती है। उसी के साथ ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि धाती मादनियात और गैर धाती मादनियात क्या होती हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन सी मादनियात शामिल हैं और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा पॉइंट हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो हमारे पास मिल रहा है वो शॉर्ट में पूछा जा सकता है ज़्यादातर। तो हम लोगों ने सारा डिटेल से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी क्वारी कोई भी क्वेश्चन या कुछ मुझसे कहीं पे बताने में रह गया हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।